बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन। 9 मार्च 2026 2:13 पे हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है जी, जितना सोना ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें। अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है, सोना रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है और मैं ये आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा वीडियो की। सबसे पहले तो हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। आज पीर को इंट्राडे लॉसेस रिकवर कर गया और अब अर्ली अगर आप देखें तो यूरोप सेशन में 5100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड ने 4 डे लो से $100 से ज़्यादा रिकवरी की है, जो आज सुबह टच हुआ था। इन्वेस्टर अभी भी मिडल ईस्ट वॉर की लंबी जो मुद्दत है उस तक चलने और उसके ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर असरात से परेशान है, जो बेसिकली गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि गोल्ड आपका नीचे गिर जाएगा? बहुत सारे लोग, हमें भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं, जी सर बताएं गोल्ड के ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी गोल्ड नीचे जा रहा है, गोल्ड ये हो रहा है। देखें मेरी बात सुनें, नियर टर्म में अगर आप देखें तो ट्रेंड कॉस्टली बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि प्राइस 21, 50, 100, 200 ए सिंपल मूविंग एवरेज जिसको SMA उससे ऊपर होल्ड कर रहा है। शॉर्टर एवरेज लॉन्गर एवरेज से ऊपर क्लस्टर्ड हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं। गोल्ड ने 38.2% फेबोनाची रिट्रेसमेंट से बाउंस किया है, जो 4401.99 लो से 5597.89 हाई तक मेजर किया गया है, जो इस सपोर्ट के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है कि RSI इंडिकेटर 50 से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये बात करें फंडामेंटल्स, मैं आपको बता देता हूँ। पीर को अगर हम आज देखें, ऑयल प्राइसेस की हिस्टोरिकली इजाफे की वजह से गोल्ड मार्केट पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखा गया। मार्केट को ये डर है कि मिडल ईस्ट वॉर की वजह से एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ ने जो ऑयल की पैदावार है वो कम कर दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो ईरान के अंदर समंदरी रास्ता है जहाँ से तेल की सप्लाई होती है, उसके सीज़ होने में, जिससे ऑयल टैंकर की सेफ़ मूवमेंट मुश्किल हो गई है। कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद शरीदा अल काबी ने फाइनेंशियल टाइम को ये बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि गल्फ़ एनर्जी एक्सपोर्टर कुछ हफ्तों में एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं, जिससे ऑयल की कीमत $150 पर बैरल तक जा सकती है। कुवैत ने भी 4.3 मिलियन अगर हम देखें, जबकि इराक़ का साउदर्न ऑयल आउटपुट वो 4.3 मिलियन बैरल से गिरकर 1.3 मिलियन बैरल पर डे रह गया। मार्केट्स को ये भी बहुत बड़ा ख़दशा है कि एनर्जी क्राइसिस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से US फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट कट करने से रुकेगा। और ये हॉकिश एक्सपेक्टेशन गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, हालांकि इन्फ्लेशन हेज होने की वजह से नॉर्मली डिमांड मिलती है। इसके साथ ट्रेडर्स को देखें, दुनिया भर के वो गोल्ड की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, ताकि वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट में हुए लॉसेज रिकवर कर सकें। मार्केट की नज़र अब मिडल ईस्ट वॉर की डेवलपमेंट्स पर है, ख़ास तौर पर जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि नया लीडर ज़्यादा अरसा नहीं टिकेगा, हम उसको मार देंगे। और ये खबरें आने के बाद भी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है तो ये याद रखें, ये आपको डिप्स मिल रही हैं, ये बार बार आपको नहीं मिल रही, जो बंदा ये सोच के कह रहा। दूसरा देखें, गोल्ड की प्राइस में अभी जो रिसेंट बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है ना, पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो 5,15,500 रेट आ गया। अब हमने 5,50,000 के ऊपर इस दफ़ा नहीं बिकवाया लोगों को। अमूमन हम लोग प्रॉफिट टेकिंग करवा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमसे मिस हुई, हमने प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। लेकिन हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हमारी जो ख़रीदारी है वो 5,05,000, 5,12,000 इन रेट्स के दरमियान में हमारी ख़रीदारी है। अभी पीस रेट चल रहा है 5,15,500 पर तोला। पाकिस्तान के अंदर सिल्वर रेट भी 10,000 समथिंग पर तोला के ऊपर चल रहा है। जिस बंदे ने सिल्वर की इन्वेस्टमेंट करनी होती है या सिल्वर का माइंडसेट है, वो यहाँ पे 60% अपने पैसे को सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर ले। जिस बंदे ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कम अज़ कम अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का 80 to 95% गोल्ड इस रेट को, 5,05,000 के ऊपर हमने कम अज़ कम 70% गोल्ड ख़रीदारी करवाई थी। अब ये रेट अभी नहीं आया, आपके पास अभी 30% कैश है, जिसमें 10% सिल्वर को निकालें, 20% कैश में से कम से कम 15% गोल्ड यहाँ पे ख़रीद लें। उसकी वजह यह है कि गोल्ड आपका अगले 32 दिन के अंदर पाकिस्तान में 5,70,000 पर तोला के ऊपर होगा। सिल्वर आपका 12,000 से 15,000 पर तोला, यानी 14,000 कन्फर्म है।
15,000 मैक्स अगर मार्केट रैली करती है $110 पर ऑन सिल्वर, तो सिल्वर का रेट भी आपका 14,000 से 15,000 के दरमियान में होगा, ठीक है। लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि ये पैनिक की बात नहीं है, बल्कि बुल मार्केट के अंदर एक नॉर्मल करेक्शन है, जिसको बहुत सारे अनएथिकल लोग, बहुत सारे इनएक्सपीरियंस लोग, बहुत सारे कह लें कि अनएजुकेटेड लोग सिर्फ मार्केट के टेक्निकल्स को बताते हुए फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हैं। आपकी मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मूव दे रही है वो फंडामेंटल्स के ऊपर दे रही है। टेक्निकली गोल्ड आपका फ्लो में चल रहा है, लेकिन 20 डे, 50 डे, 200 डे एम से गोल्ड बिल्कुल ऊपर है। पिछले साल गोल्ड तकरीबन लगभग 26-24 पर ऑन से बढ़कर जनवरी में 5589 पर ऑन्स ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। अगर मार्च में देखें तो पुल बैक के बाद प्राइस अभी तकरीबन 5,110 पर ऑन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आई है। गोल्ड ने पिछले 12 महीनों में 100% से ज़्यादा ग्रोथ की है, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। साथ ही यूएस डॉलर की थोड़ी देर के लिए रीबाउंड जो वो ऊपर आया है वो भी गोल्ड पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। उसके बावजूद गोल्ड आपका 5,000 का घर नहीं छोड़ रहा, 5,000 पर ऑन्स के ऊपर मंडी चल रही है, क्योंकि आम तौर पर डॉलर स्ट्रॉन्ग जब होता है तो गोल्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रैली के बाद टेम्परेरी पुल बैक अगर मार्केट में देखें तो वह नॉर्मल होता है, और जब मैक्रो फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो डिप पर नई बाइंग आती है और ट्रेंड दोबारा ऊपर चला जाता है। तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये क्यों कहते हैं कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गोल्ड के बुल मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाते, थोड़ी थोड़ी करेक्शंस गोल्ड में आती रहती हैं आलमी मंडी में। इसी तरह पाकिस्तान में भी रेट नीचे आते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अक्सर इसी तरह के डिप्स पर ज़्यादा बाइंग करते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करता है। पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है कि जितना भी माफिया है वो गोल्ड को जानबूझकर आलमी मंडी के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पर 30-40% जो रिटेल इन्वेस्टर होगा जिसके पास 1 तोला से लेके 10 तोला या 20 तोला तक गोल्ड होगा, वो यहाँ पे पैनिक में आके सेल करेगा, और यहीं पर माफिया जो है वो अपने डिप के ऊपर बाय करेगा। टेक्निकली पिक्चर भी अभी तक बुलिश है, क्योंकि गोल्ड अभी भी 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो गोल्ड को सपोर्ट करने वाले जो मेजर फैक्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। रियल यील्ड्स नेगेटिव है, इन्फ्लेशन के बाद बॉन्ड्स की रिटर्न अभी कम हुई है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये कह रहा है कि Q4 2026 में सेंट्रल बैंक्स ने 25 में 230 टन गोल्ड खरीदा, और 2026 में डिमांड 750 से 900 टन तक रह सकती है। तो अंदाज़ा करें कि 230 टन तो खरीदा है 2025 में, तो 2026 में जो डिमांड है वो 750 से 900 टन है। चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की, पोलैंड जैसे मुल्क लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे प्राइसेस को नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्लोर बन रहा है। अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स में आपको बता देता हूँ, सबसे मेन चीज़ जो फेजर गोल्ड का रेट नीचे क्यों आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से गोल्ड की सप्लाई इस वक्त जो है वो कम हो रही है, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड भी कम हुई है। गोल्ड की एक्सपोर्ट कम हो रही है। दुनिया के अंदर जंगी हालात की वजह से गोल्ड मूव करना बंद कर रहा है। इसी वजह से जब एक्सपोर्ट नॉर्मल हो जाएंगी, गोल्ड आपका लेन देन उसी तरह हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर निकलेगा। दुनिया के बड़े बैंक्स जो हैं ना उनकी प्रेडिक्शन एक जैसी हैं। वो ये कहते हैं, JP मॉर्गन कहता है कि 6,300 पर ऑन्स, गोल्डमैन सच कहता है 5,900, वेल फार्गो कहता है 6,100 से 6,300, UBS कहता है 6,200 से 7,200, जर्मन बैंक डॉच बैंक कहता है $6,000। अब डाउन साइड रिस्क क्या, अगर फेडरल रिजर्व अपने रेट कट्स नहीं करता अमेरिका का, तो गोल्ड जो है वो हॉकिश हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देर तक हाई रहेंगे तो गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर गोल्ड डेली क्लोज पर 5,160 से नीचे चला जाता है तो डीपर करेक्शन का थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, और उस सिलसिले में भी मार्केट जो है वो $5,000 या कम से कम 49.50 49.80 यहाँ तक ये
30% चांस है, 70% चांस यही है आपके मार्केट 6,000 पर ऑन्स के ऊपर जाएगी और पाकिस्तान में रेट 6,30,000 7 लाख तक जा सकता है, या 6,80,000 से 6,90,000 तक जा सकता है। तो होल्डिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें डिटेल्स, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल फ्री। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।